बड़ी खबर है महाराष्ट्र के बारामती में, जहां पर बड़ा विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का विमान क्रैश। हादसे के वक्त विमान में अजीत ही मौजूद है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उस वक्त वहां पर मौजूद थे, विमान में उनकी मौजूदगी थी। हालांकि अभी इंतजार करना होगा कि क्या जानकारी सामने आती है, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ है। विमान हादसे की खबर है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का विमान क्रैश हुआ है। मेरे साथ मेरे सहयोगी राकेश त्रिवेदी तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। राकेश, क्या खबर सामने आ रही है? देखिए, बहुत ही शुरुआती और प्राथमिक जानकारी है। ये जानकारी मिल रही कि एक प्लेन जो है आज सुबह बारामती पर लैंड होने के वक्त जो है वो क्रैश हुआ है। लैंडिंग के वक्त क्रैश हुआ है। इसमें अजीत पवार समेत कुछ लोग जो है इसमें शामिल थे, जिसकी जानकारी आ गई है। और कुछ लोगों की जो है अभी इसमें घायल होने की भी खबर है। उन जो घायल है उन्हें पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये हादसे को लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी की तरफ से जारी नहीं किया गया, लेकिन जो स्थानीय लोगों ने देखा ये प्लेन क्रैश होते हुए, ये अजीत पवार का प्लेन था, ये बताया जा रहा है। हालांकि बहुत ही प्राथमिक जानकारी, अभी और जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है कि बहुत ही प्राथमिक जानकारी अभी तक सामने आ रही है। देखना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन और निकल करके सामने आती है। लेकिन क्या राकेश, अभी तक ये खबर कि किस वजह से ये हादसा हुआ, क्या इसको लेकर के वहां पर जो अधिकारी है वो कुछ अभी तक कह रहे हैं क्या? चूंकि काफी अफरा तफरी का माहौल जो है इस वक्त वहां पर बारामती के जहाँ पर ये लैंडिंग का जो हुआ है एयरपोर्ट, वहां पर ये है। और इस वक्त अभी किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हो पाई। यही जानने की लगातार कोशिश की जा रही है और अधिकारियों से गुजारिश हमने भी की है। और जैसे ही जानकारी में आते हैं हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे कि आखिर जो है वजह क्या थी, किस तरीके से हुआ, ये कितना, इसकी इंटेंसिटी जो है वो कितनी ज्यादा है, और अभी फिलहाल घायलों की क्या स्थिति। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत बस कुछ ही मिनटों पहले ये हादसा हुआ है और अभी जस्ट ये जानकारी सामने आई है। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ? जी, यही जानकारी पता चली कि जब ये प्लेन वहां पर लैंड होगा तो लैंडिंग के समय जो कुछ तकनीकी खराबी आई है, उस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ, उसकी क्रैश लैंडिंग हुई। अभी देखना होगा कि वहां पर और क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आती है, क्योंकि ये बहुत प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है जिसका जिक्र राकेश कर रहे हैं। से कुछ मिनटों पहले ये खबर सामने आई। अब देखना होगा कि वहां पर जो अधिकारी हैं वो क्या जानकारी देते हैं। खबर ये भी है कि वहां पर अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। अब देखना होगा कि इसको लेकर के और क्या डिटेल सामने आती है। लेकिन महाराष्ट्र के बारामती में जब ये घटना घटी, वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन दी गई? राकेश, ठीक है, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ी खबर है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़ी हुई। आपको ये बताते चले कि विमान क्रैश होने की खबर है। हादसे के वक्त विमान में वो मौजूद थे। प्रशासन वहां पर लगातार अब जांच में जुटा हुआ है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि क्या कारण रहा, क्या ये कोई टेक्निकल फॉल्ट था। हालांकि लैंडिंग के वक्त घटना घटी। अब अपडेट्स का इंतजार करना होगा कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आती है। लेकिन महाराष्ट्र से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है, आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान के क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। हादसे के वक्त वहां पर मौजूद थे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। लैंडिंग के वक्त क्रैश लैंडिंग की खबरें निकल करके सामने आ रही है। लेकिन क्या वहां पर बारामती में क्योंकि ये जो विमान था वो पहुंच रहा था, तो क्या वहां पर जहां पर लैंडिंग होने वाली थी, क्या वो जगह को लेकर के भी किस तरीके से कोई खबर सामने आती है? क्या वहां पर तय नियम को फॉलो नहीं किया गया? तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन आपको ये बताते चले कि महाराष्ट्र के बारामती में बड़ा विमान हादसा हुआ है। अजीत पवार का विमान क्रैश हुआ है। हादसे के वक्त विमान में अजीत भी मौजूद थे। लैंडिंग के वक्त विमान क्रैश हुआ। घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तकनीकी खराबी होने की खबर है। अजीत मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अजीत, आपके पास ताजा, माफ कीजिएगा, अतुल मेरे साथ, मेरे सहयोगी कनेक्टेड। अतुल, ताजा अपडेट्स दीजिए। जी, जो कि ये खबर आ रही है बहुत ही ज़्यादा जो है चौंकाने वाली खबर है। हम कहेंगे कि एक दुखद खबर है। हालांकि जो है अभी तक आधिकारिक पुष्टि किसी चीज़ की नहीं हुई है, लेकिन प्लेन क्रैश हुआ है ये सही है। अजीत पवार प्लेन में मौजूद थे ये भी सही है। उनके साथ 3 और भी लोग मौजूद थे उनकी टीम के, और जो क्रू था वो भी मौजूद था। बारामती से उन्होंने ये टेक ऑफ किया था। चार्टर्ड प्लेन था ये, और जो है बताया जा रहा है कि वो किसी कार्यक्रम के लिए जो है बारामती से निकले थे और उस दौरान जो है ये हादसा हुआ है। लैंडिंग गियर जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है उसकी में तकनीकी खराबी आने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है, लेकिन ये बहुत इनिशियल
इंफॉर्मेशन है कि क्योंकि जैसे ही ये खबर आई है इमीडिएटली जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं वो वहां पर स्पॉट पर पहुंच रहे जहां पर ये क्रैश हुआ है। और जो अजीत पवार हैं वो अमूमन सुबह सुबह जब भी वो काम पे निकलते हैं तो अगर कहीं भी जाना होता है तो वो इसी चार्टर्ड फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए। तो ऐसे में बहुत इनिशियल रिपोर्ट है कि जो है हादसा हुआ है, लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट है कि अजीत पवार उस प्लेन में मौजूद थे। और अब जो है आगे हादसा क्यों हुआ, किस तरीके का जो है ये हादसा हुआ था, घायल हुए हैं कुछ लोग ये भी बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है वो उसके लिए थोड़ा सा उसके लिए जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल हर किसी को इंतजार है, लेकिन ये तस्वीरें भी सामने आई हैं अजीत पवार का विमान क्रैश। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रैश लैंडिंग हुई है। और जो तस्वीरें हैं आप देखिए, ये तस्वीरें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर धुआं नजर आएगा। वहां पर एक गाड़ी